श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 12वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नाग वीधि पर आश्रित अश्वनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्य देव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदनंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा के स्थिति के समय अर्थात अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यत किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यान्होत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बहिर्षद और अग्निष्ठाता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण घोड़े जुटे हुए हैं। वरूथ अर्थात रथ की रक्षा के लिए बना हुआ लोहे का आवरण, अनुकर्ष अर्थात रथ का नीचे का भाग, उपासंग शस्त्र रखने का स्थान और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अतिशोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्वर जी धीरे धीरे चलते हैं।
राहु का रथ धूसर अर्थात मटियाले वर्ण का है। उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वों अर्थात पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्वों अर्थात अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रह गण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रह गण अताल चक्र के समान घूमा करते हैं, इसलिए यह प्रवह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहां ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तान पाद उसकी ऊपर की हनु अर्थात ठोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण हैं, दोनों चरणों में अश्वनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उसका शिश्र है। मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित हैं। शिशुमार्ग के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं और जो कुछ भी है अथवा जो कुछ नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेड़ों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेड़ों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु है ही कहां? आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल,
कपाल से चूर्ण रज और रज से अणुरूप हो जाती है। तो वीर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निःशोक और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव हैं, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ही ज्ञान सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका। मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहिर, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूरलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीये अंशे द्वादशो अध्यायः।